लीजिए सुनिए विश्वनाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी विषमता, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। रात के 8 बजे थे। शंकरलाल के कमरे में उनके 3 मित्र बैठे थे। इनके नाम राम सनेही, दुर्गा प्रसाद तथा त्रिवेणी प्रसाद थे। इन सब की वयस 23 से लेकर 25-26 वर्ष की थी। शंकरलाल एक श्री संपन्न युवक है। इनके ये मित्र नित्य संध्या समय इनके यहाँ आकर जमा होते हैं और ताश, कैरम, शतरंज इत्यादि से मनोरंजन करते हैं। शंकरलाल जमुहाई लेकर बोला, आज बनवारी नहीं आया? हाँ, आज ना जाने कहाँ रह गया। दुर्गा प्रसाद ने कहा, किसी काम में फंस गया होगा, अन्यथा वो रुकने वाला आदमी नहीं, रस्सियां तुड़ा कर आता है। राम सने ही बोला, यार खाली क्या बैठे हो, आप ब्रिज ही उड़े। त्रिवेणी ने कहा, भाई मैं इस समय ब्रिज के मूड में नहीं हूं। शंकरलाल ने कहा, तो जाने दो। दुर्गा प्रसाद ने कहा। शंकरलाल बोला, आज कुछ तबीयत न जाने कैसी है, किसी बात में लगती ही नहीं। इसी समय रेडियो से आवाज आई, ये दिल्ली है, अभी आप। शंकरलाल ने हाथ बढ़ाकर स्विच बंद कर दिया। स्विच बंद करके बोला, खामखा कान खाए जा रहा है। अब रेडियो में आनंद नहीं आता। गायकों और गायिकाओं की एक निश्चित संख्या है, लौट फेर के वे ही आते रहते हैं। दुर्गा प्रसाद बोला, और लाएंगे कहाँ से? राम सनेही बोला। इसी समय नौकर ने एक पर्चा लाकर दिया। शंकरलाल ने उससे पूछा, कहाँ से लाया है? बाबू बनवारी लाल का आदमी लाया है। बनवारी लाल का नाम सुनकर सबके कान खड़े हो गए। शंकरलाल ने पर्चा पढ़ा। पढ़कर बोला, बनवारी ने हम सबको अपने घर पर बुलाया है। क्यों? दुर्गा प्रसाद ने पूछा। ये तो कुछ लिखा नहीं, केवल ये लिखा है कि पर्चा देखते ही सब लोग तुरंत चले आओ। ये कहकर शंकरलाल ने पर्चा दुर्गा प्रसाद को दे दिया। दुर्गा प्रसाद के सहित तीनों व्यक्तियों ने पर्चा पढ़ा। पर्चा पढ़कर दुर्गा प्रसाद शंकरलाल से बोला, क्या राय है? राय क्या, जब बुलाया है तो चलना चाहिए। ये कहकर शंकरलाल नौकर से बोला, उनके आदमी से कह दो। अच्छा, और बंशी से कहो कार ले आए। आदमी चला गया। शंकरलाल बोला, तब तक मैं कपड़े पहन लूं। 10 मिनट में शंकरलाल कपड़े पहनकर आ गया। उधर कार भी आ गई। चारों व्यक्ति बाहर निकले। शंकरलाल बंशी ड्राइवर से बोला, तुम बैठो, मैं खुद ले जाऊंगा। ये कहकर शंकरलाल ड्राइवर की सीट पर बैठ गया। उसके बगल में दुर्गा प्रसाद तथा पीछे की सीट पर राम सनेही तथा त्रिवेणी प्रसाद बैठ गए। कार रवाना हुई। दुर्गा प्रसाद ने पूछा, भला क्यों बुलाया है? क्या जाने, कोई खास बात होगी। अगर खास बात न हुई और बेकार में परेशान किया होगा तो मैं बिना चपतियाए छोड़ूंगा नहीं। शंकरलाल हंसकर बोला, कोई ना कोई बात अवश्य होगी, अकारण ही कभी ना बुलाया होगा। इसी प्रकार बातें करते हुए 15 मिनट में ये लोग बनवारी के मकान पर पहुंच गए। कार से उतरकर चारों व्यक्ति बनवारी के कमरे में पहुंचे। बनवारी इन लोगों की प्रतीक्षा ही कर रहा था। इन सबको देखते ही बोला, आओ भाई। चारों व्यक्ति बैठ गए। दुर्गा प्रसाद ने कहा, कहिए क्या हुक्म है? कुछ नहीं, ऐसे ही बुला लिया। बनवारी बोला, क्या? ठीक ठीक बताओ, वरना आज पिट जाओगे। मैं प्रतिज्ञा करके चला हूं। दुर्गा प्रसाद ने कहा। बनवारी ने मुस्कुराकर कहा, क्या प्रतिज्ञा की है? यही कि बिना किसी खास कारण के बुलाया होगा तो बिना पीटे नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, मान लो कोई खास कारण नहीं है। मेरा ऐसा मानना तुम्हारे लिए खतरनाक होगा, ये याद रखना। शंकरलाल बोल उठा, अच्छा दिल लगी हो चुकी, अब ठीक ठीक बताओ क्या बात है। अच्छा, कोई बढ़िया बात बताई तो क्या दिलवाओगे? हलवाई की दुकान पर बिठाकर पूड़ियां खिलवा देंगे। त्रिवेणी प्रसाद बोल उठा। त्रिवेणी के तीनों साथी हंस पड़े। बनवारी लाल बोला, अपनी हैसियत के अनुसार ठीक कहता है, बेचारी की इतनी ही हैसियत है। शंकरलाल बोले, ओफो, दुनिया भर की बातें करोगे परंतु मतलब की बात न कहोगे। अच्छा, इधर कान लाओ। बनवारी बोला। शंकरलाल बनवारी के मुंह के पास अपना कान ले गए। बनवारी ने कुछ कहा जिसे सुनकर शंकरलाल का चेहरा खिल उठा और वो बोला, अच्छा, मजाक तो नहीं करते हो? क्या बात करते हो, मजाक का क्या काम? दुर्गा प्रसाद बोला,
यार तुम लोग चुपके चुपके बातें कर रहे हो, हम लोग बेवकूफ बने बैठे हैं। कोई आज नए थोड़े ही हो, हमेशा के बेवकूफ हो। अब तुम निश्चय मार खाओगे। शंकरलाल बोला, मरे क्यों जाते हो, मिस रोज के यहां चलना है। ये सुनते ही तीनों व्यक्ति प्रसन्न होकर बोले, अच्छा। दुर्गा प्रसाद बोला, गुड बॉय। मैं तो पहले ही जानता था कि बनवारी बिना कोई खास बात हुए बुलाने वाला नहीं है। बनवारी बोला, अच्छा तो अब देर मत करो, चलो। शंकरलाल तथा उनके चारों मित्रों का दल एक नए बिगड़े युवकों का दल था। इनमें प्रायः सब के सब धनी परिवार के थे। शंकरलाल के पिता की मृत्यु हो चुकी थी और वे काफी संपत्ति छोड़ गए थे। बनवारी लाल के भी पिता मर चुके थे। त्रिवेणी के पिता अपने व्यापार के काम में इतने व्यस्त रहते थे कि उन्हें पुत्र पर नियंत्रण रखने का अवकाश ही न था। अपने व्यापार के संबंध में उन्हें बहुधा विदेश में ही रहना पड़ता था। इस कारण त्रिवेणी को मनमानी करने का यथेष्ट अवसर मिलता था। दुर्गा प्रसाद के पिता बहुत वृद्ध थे। इस कारण वो अपने घर का स्वयं ही मालिक था। इनमें केवल राम सनेही ही ऐसा था जो ना तो इन लोगों की भांति धनी था और न स्वतंत्र। तथापि वो इन लोगों के साथ घूमने फिरने का समय निकाल लेता था और मित्रता के कारण उसे इन लोगों के साथ रहने में अपनी जेब से कुछ खर्च भी न करना पड़ता था। वैसे तो ये लोग सब गुण पूरे थे, परंतु इधर कुछ दिनों से एक चरित्रहीन एंग्लो इंडियन युवती मिस रोज के चक्कर में फंस गए थे। वो इन लोगों को खूब दोह रही थी। केवल राम सनेही ही उसके फंदे से बचा हुआ था। इसके दो कारण थे। एक तो उसे मिस रोज के प्रति कोई विशेष अनुराग नहीं था। दूसरे, उसके पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो मिस रोज को प्रसन्न कर सकता। इन सब बातों के अतिरिक्त उसकी प्रकृति में सज्जनता तथा सच्चरित्रता भी थी। परंतु इन लोगों की संगति के कारण उसकी प्रकृति मालावृत दर्पण की भांति मलिन हो गई थी। आज मिस रोज की दावत थी। शहर के बाहर शंकरलाल का एक बाग था जिसमें एक छोटा सा खूबसूरत बंगला बना हुआ था। इसी बाग में दावत का आयोजन किया गया था। शंकरलाल संध्या से ही वहां उपस्थित था। बंगले के छोटे से हॉल में एक बड़ी गोल मेज को शंकरलाल सजा रहे थे। माली गुलदानों में फूल लगा रहा था। शंकरलाल निरीक्षण कर रहे थे। इसी समय शंकरलाल का ड्राइवर बंशी साइकिल पर आया। उसने आकर कहा, हुजूर, विस्की के तो दाम बहुत बढ़ गए हैं। कितने बढ़ गए? 2 बोतल के 50 रुपये मांगते हैं। वो भी कहते थे कि बाबूजी की खातिर दूसरे से 60 लेते हैं। शंकरलाल के पास ही राम सनेही खड़ा था। वो बोला, जाने दो, बहुत महंगी है। जाने क्यों दो? बिना शराब के लुत्फ क्या खाक आएगा? लाओ बंशी ले आओ। और कोई मंगा लो सस्ती सी। सस्ती तो यहीं की बनी हुई मिलेगी, विलायती न होगी। बंशी ने कहा, तुम ले आओ जी, देशी शराब किस काम की? शंकरलाल ने कहा। बंशी चला गया। 50 रुपए की खाली शराब हो गई। तो क्या हुआ, आप इतने ही में चकरा गए? चकराने की बात ही है। 50 रुपए की 2 बोतल कौन पीता होगा? शंकरलाल हंस पड़े। बोले, क्या बात करते हो? मैं ऐसे आदमियों को जानता हूं जो 1,500-2,000 रुपये महीने की केवल शराब खर्च करते हैं। रामसनेही विस्मित होकर बोला, क्या ठीक है? ये लोग दर्शनीय हैं, लेकिन क्या आपकी मिस रोज भी नित्य विलायती ही पीती हैं? 150 रुपये मासिक तो वो वेतन पाती हैं, विलायती कहाँ से पीती होंगी? ऐसी ही पीती है जैसे आज पियेंगी। अपने पल्ले से तो देशी ही पीती होंगी। तब फिर उसके लिए इतनी कीमती शराब मंगाने की क्या आवश्यकता थी? अहमक हो, हम अपनी हैसियत के अनुसार काम कर रहे हैं, उसकी हैसियत के अनुसार थोड़े ही कर रहे हैं। ये बात है, वाकई आपकी हैसियत से तो ठीक ही है। अब तुम समझ लो कि इस दावत का खर्चा कोई 100 रुपये से ऊपर बैठेगा। कुल 6 आदमियों में? जी हाँ भाई, सब पैसे की माया है और ये बिल्कुल मामूली खर्च है। बस रहने दीजिए, मुझे ये बातें सुनकर क्रोध आता है। क्रोध? ये क्यों? इस फजूल खर्ची पर। ये फजूल खर्ची नहीं है चौंगानंद, ये है ऐश। इसी को कहते हैं जीवन का आनंद, वरना पेट तो सभी भर लेते हैं। आनंद की व्याख्या आपने अच्छी की। इसी समय बनवारी लाल, दुर्गा प्रसाद तथा त्रिवेणी भी आ गए। उन्होंने पूछा, क्या बहस चल रही है? शंकरलाल हंसकर बोले, राम सनेही को ये सब घोर फिजूल खर्ची दिखाई पड़ रही है।
तुम भी किसके मुंह लगे हो? हाँ, क्या क्या इंतजाम है? बनवारी ने कहा। ठीक 8 बजे मिस रोज आ गईं। उनके आते ही ढलने लगी। राम सनेही के सामने विस्की का गिलास रखा गया। राम सनेही बोला, बस मुझे तो क्षमा कीजिए। ये क्यों? क्या तौबा कर ली? हाँ, और आज ही तौबा की है। गधेपन की बातें तो करो नहीं। चुपचाप भले आदमी की तरह पीना शुरू कर दो। भाई, मुझे क्षमा करो। मिस रोज बोली, क्यों, आप तो पीता था। हाँ, लेकिन आज से छोड़ दिया। बट वाई? कोई खास बात नहीं, तबीयत नहीं चाहती। सली भाई, रोज ने हंसकर कहा। जाने दो, नहीं पीता तो ना सही, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। अच्छा, लेमोनेड सोडा तो पियोगे या उससे भी तौबा कर ली? हाँ, वो पीऊंगा। तो लो झक मारो बैठ के। शंकरलाल ने लेमोनेड की बोतल उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा। 9 बजे तक खाना पीना होता रहा। इसके पश्चात हारमोनियम बजने लगा। शंकरलाल हारमोनियम बजाने लगा और दुर्गा प्रसाद ने गाना आरंभ किया। रामसने ही बैठा सोच रहा था। एक वो लोग हैं जिन्हें पेट भर भोजन भी नहीं मिलता, और एक ये है कि जरा देर के मनोरंजन के लिए सैकड़ों खर्च कर देते हैं। कैसी विकट विषमता है। रामसने ही कुछ देर बैठा इसी प्रकार की बातें सोचता रहा। इसके पश्चात एकदम उठकर बोला, अच्छा, मैं तो अब चलता हूं, 10 बज गया है। अरे बैठो भी, ऐसी क्या जल्दी पड़ी है? शंकरलाल ने कहा। जाने दो, आज ज्ञानबाई का जोर है। पी हमने है और चढ़ी इसे है, दुर्गा प्रसाद बोला। इसी समय बाघ का माली आया। शंकरलाल उसे देखकर कर्कश स्वर में बोला, यहां क्यों आए? हुजूर, शाम को एक औरत बाग में आ गई थी। कौन औरत? शंकरलाल ने पूछा। पता नहीं, कोई गरीब मालूम होती है। वो एक पेड़ के नीचे लेट रही थी। मैंने उसे चले जाने को कहा तो वो बोली, अभी चली जाऊंगी। फिर मैं इधर फूल लेकर चला आया और यहां काम करता रहा। अब जो उधर गया तो देखा वो औरत पड़ी कराह रही है। तो हम क्या करें, उसे बाहर कर दो। हुजूर, मैंने उससे कहा, पर वो कुछ जवाब नहीं देती, पड़ी कराह रही है। अरे उसे किसी तरह निकालो, रात में मरवर गई तो और परेशानी होगी, दुर्गा प्रसाद बोला। वो तो जाती नहीं। घसीट कर बाहर कर दो, जाएगी कैसे नहीं? शंकरलाल ने कहा। राम सनेही बोल उठा, चलो मैं चलता हूं। राम सनेही चला गया। कुछ क्षण बाद लौटकर बोला, भाई, उसकी हालत खराब है, उसे अस्पताल पहुंचवा दो। कैसे पहुंचवा दें? तुम्हारी कार तो है, उसमें भेज दो। आप आदमी है या पाजामा? मेरी कार ऐसे लोगों के लिए है। तो एक तांगा मंगवा लो। ये अच्छा झंझट लगा। तांगा लाए कौन? तांगा इक्का यहां कहाँ मिलेगा, शहर जाना पड़ेगा। मुझे बंशी पहुंचाने जा रहा है, उधर से लेता आएगा। और फिर उसे अस्पताल कौन ले जाएगा? बंशी को साथ कर देना। अच्छा झगड़ा लगा, इस ससरी को यहीं मरने आना था। राम सनेही को क्रोध आ गया। वो बोला, आप लोग आदमी हैं या हैवान? एक स्त्री के लिए तो आप क्षण मात्र में सैकड़ों खर्च कर देते हैं, और एक गरीब के लिए जो मर रही है और जिसे सहायता की बेहद आवश्यकता है, उसे अस्पताल तक पहुंचाने में आप उदासीन हैं। बड़ी लज्जा की बात है। शंकरलाल बोल उठा, ओफो, आज तो आप उपदेशक बने हुए। क्या ठीक है, आप बड़े इंसान हैं तो आप ही पहुंचा दीजिए। खैर, वो तो मैं कर ही दूंगा, परंतु ये याद रखिए कि आप ही जैसे लोग गरीबों और धनी लोगों के मध्य समाजवाद और साम्यवाद की खाई खोद रहे हैं। आप ही जैसे लोग गरीबों के हृदय में धनिकों के प्रति घृणा तथा क्रोध की ज्वाला भड़का रहे हैं। जितना रुपया 10-20 गरीबों का महीने भर तक पेट भर सकता है, उतना रुपया आप थोड़ी सी देर के दिल बहलाव के लिए खर्च करके भी एक मरती हुई गरीब औरत के लिए जरा सा कष्ट नहीं उठा सकते। अफसोस, इससे बढ़कर हृदयहीनता और पछता और क्या होगी। ये कहकर राम सनेही चला गया। शंकरलाल बोला, ये पागल क्या बक गया? बौड़म है, ऐसों को तो पास भी न बैठने देना चाहिए। रामसनी ने उस स्त्री को अस्पताल पहुंचा दिया और उसी दिन शंकरलाल एंड पार्टी का साथ सदैव के लिए त्याग दिया। अभी आप सुन रहे थे विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी विषमता, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।